अपना भेद। एक बादशाह ने अपने गुलाम से एक राज की बात कही और उन्हें मना किया कि इस बात को किसी दूसरे पर जाहिर ना करना। 1 साल तो खैरियत रही, फिर गुलामों में से एक ने आपके किसी दोस्त के सामने ये भेद जाहिर कर दिया और उसे ताकीद की कि किसी दूसरे को ना बताना। उसके दोस्त ने भी इसी तरह ये बात किसी और को कही और कहा नहीं बताना, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात हर तरफ फैल गई। बादशाह को इल्म हुआ तो उसने गज़बनाक होकर हुक्म दिया कि उन गुलामों के सर कलम कर दो। उनमें से एक ने अमान चाही और अर्ज़ किया, है बादशाह, अपने गुलामों को कत्ल ना कर, क्योंकि इसकी खता की इब्तदा तुझी ने की। तूने शुरू ही में चश्मे का मुंह क्यों बंद ना किया? जब वो सैलाब बन गया तो उसके आगे बंद बांधने का क्या फ़ायदा? तूने जब तक बात मुंह से ना निकाली तेरा उस पर काबू है, जब मुंह से निकाल दी तो वो तेरे ऊपर काबू पा लेगी। जमशेद का कुतबा। कहते हैं कि जमशेद ईरान के मशहूर बादशाह मरने से पहले एक चश्मे पर पत्थर का एक कुतबा नस्ब कराया जिस पर ये अल्फाज मौजूद हैं, इस चश्मे पर मुझ जैसे लोगों ने दम लिया, लेकिन वो पलक झपकने में रुखसत हो गए। मैंने दुनिया बहादुरी और ज़ोर से हासिल की, लेकिन इसको अपने साथ कब्र में ना ले जा सका। जब किसी दुश्मन पे तुझे काबू हासिल हो जाए तो उसको ना सता, उसकी शिकस्त ही उसके लिए काफ़ी है। परेशान हाल दुश्मन का जिंदा रहना इससे बेहतर है कि तेरी गर्दन पर उसका खून हो। बीमार मुसाफिर। एक दफ़ा हज़रत मारूफ करखी के यहाँ एक मेहमान आया। ये शख्स नहायत ज़ईफ़ था और तरह तरह के मर्ज़ में मुब्तला। इस पर यह कि नहायत चिड़चिड़ा था, रात भर कराता रहता और लोगों को सताता रहता था। उसकी बदमिजाजी से तंग आकर मखलूक खुदा ने उससे राह गुरेजी इख्तियार कर ली थी। हाँ, अगर कोई शख्स दिन रात उसकी खिदमत में लगा हुआ था, वो मारूफ करखी थे। वो बूढ़े मेहमान के आराम की खातिर सारी रात जागते थे। इस तरह कई रात मुसलसल जागते हुए गुजर गईं। एक रात थोड़ी देर के लिए उनकी आँख लग गई। बूढ़े ने फौरन उन्हें कोसना शुरू कर दिया। मुतकब्बर, फरेबी, मक्कार, दीन फरोश, हर जो मुंह में आया कह डाला। हज़रत मारूफ करखी रहनुमा रहमतुल्लाह ने निहायत तहम्मुल से उनकी बातें सुनी और कोई जवाब ना दिया, लेकिन उनकी अहलिया को इस मेहमान की बकवास पसंद ना आई और उन्होंने मारूफ से कहा कि यह बूढ़ा सख्त कमीना और एहसान फरामोश है। भलाई और रहम करना बुरा है इसके साथ। इस कमीने को यहाँ से दफ़ा कीजिए। बीवी की बातें सुन के हज़रत मारूफ करखी हंस पड़े और बीवी को सब्र की तलकीन की। कमज़ोर दिल। एक दफ़ा मैं बल से चंद शामियों के साथ सफ़र पर रवाना हुआ। उन दिनों कज़ाक अक्सर काफ़िलों को लूट लेते थे और हमें भी रास्ते में हर लहजा कज़ाकों के हमले का डर था। हमारी रहबरी और निगहबानी एक कवि नौजवान कर रहा था। वो सर तपा हथियार सजाए हुए था। जवानी के जोर में जो दीवार सामने आती उसे गिरा देता। उस नौजवान का तन तो भारी था, लेकिन उसने अपने घर के अंदर नाज और नेमत से परवरिश पाई थी और ज़माने की सख्ती नरमी नहीं देखी थी। इससे पहले उसने ना कभी सफ़र किया था, ना उसकी आंखों ने कभी शहसवारों की तलवारों की चमक देखी थी और ना उसके कान नारों और जंगी नक्कारों की आवाज़ से आशना हुए थे। यक एक चट्टान के पीछे से 2 कज़ाक नमूदार हुए। एक के हाथ में लकड़ी और दूसरे के हाथ में तलवार थी। उन्होंने हमसे लड़ने का कसद किया तो मैंने उस नौजवान से कहा, देखता क्या है, आगे बढ़कर इनका कचूमर निकाल दे। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि नौजवान के हाथ से कमान गिर पड़ी और उसके बदन पर लर्ज़ा तारी हो गया। नाचार हमने अपना माल व असबाब और हथियार कज़ाकों के हवाले कर दिया और अपनी जान बचाई। गीबत। एक साहब कह रहे थे कि डाका डालना गीबत करने की निस्बत कम दर्जे का गुनाह है।
मैं उनकी बात सुनकर समझा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें अपने कौल में संजीदा पाया तो पूछा, ऐ साहब, ये आप क्या फरमा रहे हैं? भला डाका जनी गीबत से कैसे अच्छी होगी? उन्होंने कहा, भाई तुम जानते हो कि डाकू बहादुरी से आगे आते हैं और ललकार कर हमला करते हैं। उनकी रोज़ी गो हराम सही, लेकिन उसके हुसूल में उनके ज़ोर बाजू का दखल होता है। इसके बरक्स पीठ पीछे बुराई करने वाला बुज़दिल होता है। वो अपना नामा अमाल तो सिया कर लेता है, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता। अहले खिरत, एक बदमाश शराबी ने एक हक परस अक्लमंद का गिरबान पकड़ लिया और तमाचे मारे। उसने एक आदमी ने खामोशी से मार खाई और उफ तक ना की। किसी ने उससे कहा कि तूने हाथ में चूड़ियां तो नहीं पहन रखी थी, ऐसे बदतमीज आदमी का मुंह क्यों ना तोड़ा? उस नेक सीरत इंसान ने जवाब दिया कि भाई वो तो शराबी था, लेकिन मैं तो होशियार था। एक होशियार से ये तवक्को क्यों करो कि वो एक शराबी से दस्त गरेबा हो जाए। बुलंदी, एक नेक सीरत नौजवान तहसील इल्म के लिए रूम में वारिद हुआ। लोग उसके आला अखलाक से बेहद मुतासिर हुए और उसे एक मस्जिद में एहतराम के साथ ठहराया। एक दिन इमाम मस्जिद ने उससे कहा, मस्जिद से खाक व गर्द झाड़ दो। इमाम की बात सुन के नौजवान मस्जिद से बाहर चला गया और फिर वापस ना आया। इमाम मस्जिद और दूसरे लोगों ने समझा कि नौजवान मस्जिद की खिदमत नहीं करना चाह रहा, इसलिए गायब हो गया। दूसरे दिन मस्जिद के खादिम ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और कहा कि तुमने बहुत बुरी हरकत की है। नौजवान इसकी बातें सुन के रोया और कहने लगा, ऐ मेरे काबिल एहतराम दोस्त, हकीकत यह है कि मैंने मस्जिद में खाक और गर्द नहीं देखी, इसलिए मैंने यही समझा कि मैं इस पाक जगह में खाक आलूद हूँ, सो मैं मस्जिद से बाहर आ गया ताकि अल्लाह का घर खसो खाशाक से पाक हो जाए। बूढ़ा और जवान, दो खुरासानी फ़कीर इकट्ठा सफ़र कर रहे थे। उनमें से एक तो बूढ़ा था जो दूसरे दिन खाना खाता था, और दूसरा मोटा था, जवान था, जो दिन में 3 बार खाना खाता था। ये दोनों इत्तफाकन किसी शहर में जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़े गए और हाकिम के हुक्म से उनको कोठरी में बंद कर दिया गया। 2 हफ्ते बाद मालूम हुआ कि दोनों बेगुनाह थे। इस पर हाकिम ने दरवाज़ा तोड़वाया, मगर दरवाज़ा खोलने पर लोगों को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मोटा जवान तो मरा पड़ा था और ज़ईफ़ बूढ़ा अभी तक जिंदा सलामत। इत्तेफाक से एक हकीम का भी उधर से गुजर हुआ। उसने लोगों के ताज्जुब में देखकर कहा, अजीज़ो, ताज्जुब तो जब होता कि बूढ़ा मर जाता और जवान बचा रहता। जवान बहुत खाने वाला था, भूख प्यास कैसे बर्दाश्त करता, लाचार मर गया, और बूढ़ा कम ख्वार था। उसने अपनी आदत के मुताबिक सब्र किया, जिससे उसकी जान बच गई। खुश्क साली, एक साल मिस्र में बारिश ना हुई और मुल्क में कहत पड़ गया। लोगों ने बहुत गिरियावजारी की, लेकिन आसमान से एक बूंद न टपकी। एक शख्स हज़रत ज़ुन्नून मिस्री की खिदमत में आया और उनसे दरख्वास्त की कि बारिश के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। हज़रत ज़ुन्नून ने यह बात सुनी तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के मदीने की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद इस जोर से मीना बरसी के जल थल एक हो गए। 15-20 दिन बाद हज़रत ज़ुन्नून को मदीने में खबर मिली कि सया दिल बादल को आखिर मिस्र के लोगों पर रहम आ गया और उनकी मुसीबत पर रो दिया। ये खबर पा के वो वापस मिस्र तशरीफ़ ले आए। एक मर्द खुदा ने उनसे पूछा कि आपके मिस्र से चले जाने में क्या मसलहत थी? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सुना है कि बाज़ दफ़ा अच्छों का रिस्क बुरों की वजह से बंद हो जाता है।
मैंने इस होलनाक खुशहाली के असबाब पर गौर किया और अपने से ज़्यादा गुनहगार इस मुल्क में किसी को ना देखा। चुनांचे मैं यहाँ से भाग गया ताकि मेरी वजह से लोगों पर खैर का दरवाज़ा बंद ना हो जाए। हज़रत लुक़मान की आला ज़रफ़ी। मशहूर दाना हज़रत लुक़मान सियाफ़ाम थे। वो तन परवर और नाजुक बदन नहीं थे। एक दफ़ा बगदाद के एक अमीर आदमी का सियाफ़ाम ग़ुलाम कहीं भाग गया। उस आदमी ने गलती से लुक़मान को अपना भागा हुआ ग़ुलाम समझा और उन्हें अपना मकान बनाने पर लगा दिया। बेचारे दिन भर गाड़ा और ईंटें धोते रहते, यहाँ तक कि एक बरस गुजर गया और मकान बन के तैयार हो गया। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों अमीर आदमी का भागा हुआ ग़ुलाम भी वापस आ गया। वो सख्त शर्मिंदा हुआ और हज़रत लुक़मान के पाँव पे गिर पड़ा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। लुक़मान हंस पड़े और कहा, अब माफ़ी का क्या फ़ायदा? मैं साल भर खून जिगर पीता रहा हूँ, इसको एकदम कैसे फरामोश कर दूँ? लेकिन खैर, तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि तुम्हें फ़ायदा पहुँचा और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। मेरा भी एक ग़ुलाम है, बाज़ औक़ात उससे सख्त काम लेता हूँ। आइंदा मैं उसको कभी ना सताऊँगा क्योंकि मुझे साल भर की ये मिट्टी उठाने की मशक्क़त हमेशा याद रहेगी। मर्दाने खुदा। एक शरीफ नफ्स आदमी एक दरवेश के पास गया और उससे कुछ तलब किया। इत्तेफाक से उस वक्त दरवेश के हाथ बिल्कुल खाली थे। वो साइल की ज़रूरत पूरी कर न सका और माजूरी का इजहार किया। इस पर साइल गज़बनाक हो गया और गली में जाके दरवेश को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मक्कार, रहज़न, दगाबाज। गर्ज ये कि कोई गाली ऐसी ना थी जो उसने उस दरवेश को ना दी। नेक दिल दरवेश को इस बात की जब खबर हुई तो उसने कहा कि जो कुछ उसने मेरे बारे में कहा है उससे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब तू अपने आप को खुशहाल और कवी देखे तो ज़ईफ़ों का, कमज़ोरों का बार बर्दाश्त कर। चादर देखकर पाँव फैलाओ। एक लड़के को अपने चचा के मरने पर बहुत सा माल और दौलत तरके में मिला। माले मुफ्त, दिले बेरहम। उसने दोनों हाथों से ये माल और दौलत अय्याशी और बदकारी में उड़ाना शुरू कर दी। मैंने एक बार उसे नसीहत की कि ए बेटे, आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, इसका नतीजा हमेशा बुरा होता है। उस नौजवान ने मेरी नसीहत को दीवाने की नसीहत समझी और कहा कि आज की राहत को छोड़कर कल के गम में दुबला होना महज हिमाकत है। मैंने समझ लिया कि बेवकूफ़ आदमी पर कलाम नर्म व नाजुक बेअसर है, चुनांचे उससे किनारा कशी कर ली। कुछ अरसे बाद वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। नौजवान ने तमाम जायदाद अय्याशी और फजूल खर्ची में बर्बाद कर डाली, टुकड़े टुकड़े का मोहताज हो गया। मैंने उसे पैवंद लगे कपड़े पहने भीख मांगते देखा तो सख्त गुस्सा आया और जी में आया कि उससे कहूँ कि क्यों मैं तुझे उस दिन से नहीं डराता था। फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि इस हालत में मेरी बात उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़केगी और उसके दुख में इजाफा होगा।